कल मेरे साथ एक कोई हादसा हो गया था, इसी चक्कर में मैं आज एसपी सर के सामने आई हूँ, उपस्थित हुई हूँ। जगतपाल के साथ मेरा पहले से बालोतरा थाने में मुकदमा चल रहा है। जो जगत के साथ मेरी 7-8 साल पहले शादी हुई थी, उसमें जगत और उसके माँ बाप मेरे साथ मारपीट करते थे, तंग और परेशान करते थे, जिसे मैंने लोग लाज से सहन किया और 5-6 साल उनके साथ रही। जैसे भी रखा मुझे लोगों को कहने से, सामाजिक तौर तरीक़ों से जैसे भी मुझे लोगों ने कहा वैसे मैंने उनका कहना किया और मैं उनके साथ रही। उसके बाद मैं तंग और परेशान हो गई थी और उसके बाद मैंने बालोतरा कोर्ट से सीधे ही मैंने मुकदमा किया, जो मेरे 6-7 महीने चला। उसके बाद जगत और उसके घर वालों ने कहा कि हम आइंदा से ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे और हमसे गलती हो गई और हमें माफ़ कर दें। मैंने कोर्ट का और सामाजिक रीति रिवाज की लोग लाज से मैंने उनका कहना करते हुए मैंने वो कोर्स डिस्पोजल कर दिया केस, ठीक है। उसके बाद मैं घर चली गई। उसके महीना भर बाद ही जगत मुझे और मानसिक रूप से परेशान करने लगे, पीटने लगे, घर पे खाना नहीं देते थे, घर के लॉक लगा देते थे। पास में एक सुरेंद्र माली नाम का लड़का रहता है, उसको भी मेरे घर पे भेजा, चाबियाँ दे के वो आता था और मुझे परेशान कहता था ये तेरा घर नहीं है और तू इस घर से बाहर निकल जाए। तो मैंने परेशान हो गई थी। उसके बाद मैंने वापस मुकदमा किया। एक बार तो मैंने जो मुकदमा किया वो वापस उठा लिया, उसके बाद मैंने वापस मुकदमा किया 498 का किया, जो अभी तक बालोतरा कोर्ट में विचार है, जो कोर्ट ने मुझे खर्चा देने का ऑर्डर पास कर दिया है। लेकिन अभी तक उन्होंने ना तो मेरे कोई अकाउंट में खर्चा डाला है, उसमें 1,12,000 बनते हैं, पर अभी तक मेरे पास सिर्फ 20,000 रुपये डाले और मुझे ये कह रहे हैं कि तू मुझे डाइवोर्स का लिख के दे दे, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूँगी। आज से मैं लगभग 1.5 महीना पहले मार्केट गई थी, मार्केट से जस्ट आके बैठी थी तो दोपहर के टाइम ये आए और मेरे साथ ज़बरदस्ती घर के अंदर घुस के मारपीट करने लगे। मैंने कहा हुआ क्या, तो इतने में उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं, तो वो मारपीट करने लगे। तो मेरे मामा आए, कोई मेरे पापा से काम मिलने आए थे, तो जगत मुझे मार रहे थे, तो जैसे ही उनको देखा और जगत वहाँ से भागकर चले गए। जब जगत के अलावा भी 5-6 दोस्त ऐसे हैं जो मेरा एनी टाइम पीछा करते हैं, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं कहाँ आ रही हूँ, मैं घर के बाहर खड़ी हूँ, मैं ऊपर खड़ी हूँ, मैं नीचे खड़ी हूँ, मैं किस लड़ी से बात कर रही हूँ, इतना जीना दुश्वार कर दिया। उसमें एक तो हरी सोनी नाम का लड़का है, एक नरेश सैन है जो गोपड़ी लगा हुआ है, एक महेश मेवाड़ा है जो मेडिकल स्टोर पे बैठता है, और एक राजू नाम का है जो कल ही मेरे साथ एक मैटर हुआ था। राजू नाम का लड़का है जो प्राइवेट एम्बुलेंस चलाता है। और उसके अलावा नरेश सैन है और हरी सोनी है और महेश मेवाड़ा है और एक रूपेश तिवारी है जो पीछे रहता है घर के, और एक सुरेंद्र माली, और बाकी भी है पर मैं उनको शकल से जानती हूँ, नाम से नहीं जानती हूँ। ये आए दिन मेरे घर के आगे से चक्कर लगाते हैं, मार्केट जाती हूँ तो पीछा करते हैं। कल मैं कोई काम से मार्केट गई हुई थी बाहर, तो इन्होंने मेरा पीछा किया, मैंने इनको ध्यान नहीं दिया। मैं मेरे कोई केस के सिलसिले में 1.5-2 साल से थाने आना जाना होता है, तो किसी स्टाफ को मेरी हेल्प भी होती है, हेल्प के लिए भी मेरे को बात करनी पड़ती है। तो मैं तंग आ गई थी, तो एक कोई कांस्टेबल था, मैंने उनसे बात करी, मैं कहा मेरे केस का क्या हुआ है, तो इसी चक्कर में मैं बात करने के लिए उनके पास बैठी थी और जगत और एक राजू नाम का लड़का आया और उन्होंने मुझे परेशान किया और बोला तू कौन है, क्या है, तेरे इसके साथ संबंध है। मेरे को उनसे कोई लेना देना नहीं है, मैं केस के सिलसिले में बात कर रही थी। और ऐसे तो मुझे बात करने के लिए मुझे थाने भी जाना पड़ेगा, कोर्ट भी जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे किसी के साथ शारीरिक संबंध बढ़ाने का नाम झूठा जोड़ दे। उससे ये क्या प्रूफ होता है, मैं उनके पास बैठी हूँ, इससे क्या प्रूफ होता है कि मेरे उससे कोई शारीरिक रिलेशन थे। वो जगत मुझे ऐसे बदनाम करके मुझे जल्द से जल्द डाइवोर्स लेने के लिए ये सब हरकतें कर रहा है। जब मैं वहाँ से बाहर निकली तो राजू नाम का एक लड़का मेरे पीछे आया। मैं जैसे ही स्कूटी पे गई वो लड़का मेरे को बाहर आके धमकाने लगा, मैं ATS का अधिकारी हूँ और तेरे खिलाफ कार्रवाई करूँगा। मैंने कहा तुम कौन हो? मेरे को बोले वो मैं तुझे बता दूंगा, मैं ATS से आया हूँ। ऐसे करके वो उधर एक कांस्टेबल को जाके मारपीट करने लगी। मैं वहाँ से थाने गई और थाने जाके मैंने 2-4 स्टाफ को बोला, मैंने कहा आपके स्टाफ के साथ ऐसे ऐसे मारपीट हो गई। पता नहीं उसको वो कहाँ लेके गए, क्या लेके गए, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। मेरे केस के सिलसिले में मैं बात कर रही थी और आगे भी हो सकता है मुझे केस के सिलसिले में किसी से बात भी करनी पड़े, मुझे मार्केट भी जाना पड़ेगा कोई काम के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मुझे लोगों में झूठा वीडियो बना के मुझे परेशान करे और टॉर्चर करे। मेरा उनके साथ कोई गलत नहीं है, उन्होंने जो वीडियो बनाया है वो गलत है और मानसिक रूप से दबाव डालने के लिए, डाइवोर्स देने के लिए वो मुझे फोर्स कर रहे हैं। अगर मेरे जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो जगत मुझे कभी भी मार सकता है। एक बार मेरे घर के छत के ऊपर से भी आए थे और मुझे मारने की कोशिश भी की थी। इससे मैं तंग और परेशान हो गई। तब आज मैं SP सर के सामने उपस्थित हुई हूँ। अगर मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो बहुत जल्दी मेरी हत्या कर देंगे ये और इनके दोस्त।